साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि यूपी विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर बीजेपी एमएलसी पवन सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन की एक तय गरिमा होती है जिसे विपक्ष ने पूरी तरह से तार-तार कर दिया है। उनसे खास बातचीत की है नेटवर्क 10 के संवाददाता ने, आप भी सुनिए। 4 दिन के विधानसभा सत्र में 3 दिन में ही विधानसभा जोरदार हंगामे के चलते समाप्त करना पड़ा। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ एमएलसी पवन सिंह चौहान हैं। 4 दिन का सदन था, 3 दिन में ही समाप्त करना पड़ा। विपक्ष के रवैये से आप किस तरीके से देखते हैं? मैं विपक्ष के रवैये से मैं बहुत आहत हूँ। हकीकत में विपक्ष को पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो हंगामा काटता है, और हंगामा काटने का एक मर्यादा होती है। भारतीय जनता पार्टी भी कभी विपक्ष में रही है, ऐसा नहीं रही है, लेकिन उनके संसदीय भाषा, संसदीय चरित्र रहे हैं। आज वो चरित्र, वो संसदीय भाषा और वो बहस से भागते हैं, चर्चा से भागते हैं। सिर्फ हंगामा काटना, किसी बात को हो करके काटना शुरू कर देते हैं। ये असंसदीय भाषा है। हमारे पूरे प्रदेश, पूरे देश बच्चे देख रहे हैं। वो बच्चे क्या मैसेज देंगे, कौन राजनीति में आएगा, कैसे नेतागिरी करेंगे, कैसे अपने देश को सुधारेंगे, कैसे विकास के रास्ते पर आएंगे, कैसे अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलेंगे। आप कल्पना करें, इस तरह की जो कृत्य है निश्चित तौर से निंदनीय है। और जब कभी किसी को दंडित किया जाता है या कभी किसी को गलती करता है तो निश्चित तौर से जो पीठ यहाँ जो भी निर्णय लेती है, वो पीठ का निर्णय सर्वोपरि निर्णय होना चाहिए। उस पर सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। जो सवालिया निशान उठाते हैं निश्चित तौर से कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और उनके विचारों को, उनके कृत्यों को सिरे से खारिज करते हुए अपना हंगामा काटते हैं कि किसी तरह हम टीवी दिखाई पड़े, किसी तरह हमारा अखबारों में कल न्यूज आए, किसी तरह हमारा ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं हम कैसे अलग दिखाई पड़े। जिस तरह क्लास में कोई बच्चा होता है ना, उदंड बच्चा होता है, किसी बात को लेकर खड़ा हो जाता है, सर हाथ उठाता है और अटपटे सवाल पूछता है, उसी तरह यहाँ भी हो रहा है। तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मुझको नहीं लगता कि भविष्य की जो राजनीति होगी वो थोड़ा सा सुरक्षित होगी तो बेटर होगा। इस तरह के हंगामे जो राजनीति को कुल मिलाकर अच्छा नहीं है, ये मैसेज भी अच्छा नहीं जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मुझको इस तरह का मुझको नहीं लगता कि जो हमारा मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ तो बच्चों का पर मैसेज खराब जा रहा है। सबसे बड़ा हमको बुरा इस बात लग रहा है, बच्चे जो देख रहे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि जिस साधन में विपक्ष मंदिर, किसान, ऊर्जा समेत तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर बहस करना चाहता था और वो नियम के तहत वो आना भी चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वहां पर वाद विवाद बढ़ा, प्रदेश सतीश महाना को भी अध्यक्ष जी को खड़ा होना पड़ा, लेकिन वो बात बन नहीं पाई, उसके पहले शांत करना। दो चीजें बताते हैं। होता क्या है, 2-3 चीजें स्पष्ट तौर से देख लिया। होता क्या है, हम 3-4 दिन से सदन चल रहा है, हमारा 4 दिन सदन चल रहा है। आज हमारा तीसरा दिन चल रहा था। सदन देखा होगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मुद्दों पर रखती, चर्चा करना चाहती, बहस करना चाहती है। चाहे उद्योग क्षेत्र में हो, चाहे सड़क क्षेत्र में हो, चाहे ऊर्जा क्षेत्र में हो, चाहे चढ़ावा चोरी क्षेत्र में हो, चाहे नीट पेपर के लिए उसमें हम चर्चा करना चाहते हैं, भले केंद्र प्रकरण हो। लेकिन वो चर्चा नहीं, हंगामा करना शुरू कर देते। भाई बात विवाद करिए, चर्चा करिए, बहस करिए, अपनी बातों को रखिए। जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो जब उनकी बात खत्म हो, कोई माने नहीं बोल रहा है, उनकी बात खत्म होने के बाद हम अपनी बात को रखें, अपनी चर्चा रखें, बहस करें और रंगबाजी से बहस करें, कोई नहीं रोक रहा आपको। लेकिन हमने बीच में कोई सब बोलना शुरू करेगा, माननीय सदस्य बोलना शुरू करता है, सम्मानीय है, और उनके बीच में चर्चा होकर के हंगामा करना शुरू कर देंगे, हो हल्ला करना शुरू कर देंगे, पीठ मार जाएंगे। तो ये इस तरह की भाषा और इस तरह की मर्यादा आज पूरे देश पूरा देख रहा होगा, बच्चे देख रहे होंगे, महिलाएं देख रही हैं, लड़के लड़कियां देख रहे हैं। कौन राजनीति करेगा, कौन आएगा इस राजनीति में? हम सुरुचिपूर्ण राजनीति करना चाहते हैं। जानकारी के लिए तो ये पवन सिंह चौहान हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले समय में चुनावी साल भले ही हो, लेकिन 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था पर, विकास के मुद्दे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनेगी। क्या रवि के साथ रूप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।